हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए आबकारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ये पेपर 2024 में उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UP SSSC द्वारा कंडक्ट कराया गया था। ये पेपर बिल्कुल नए पैटर्न पर आयोग ने तैयार किया था। तो देखिए, ये पेपर जो है आपके आगामी कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कनिष्ठ सहायक का पेपर भी इसी पैटर्न पर आयोग तैयार करेगा। तो आप लोग आयोग का पैटर्न देख लीजिएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है, और आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इस पेपर को सॉल्व करके कनिष्ठ सहायक एग्जाम में। तो आप लोग एंड तक इस पेपर को फॉलो जरूर कीजिएगा। इससे पहले भी मैंने आपको कई सारे नए पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप लोगों ने वो पेपर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। हो सकता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट भी कर ले आयोग, तो आप लोग एक बार फॉलो जरूर कर लीजिए। इसके अलावा आप सभी को कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के रिगार्डिंग क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप लोगों ने क्लासेस फॉलो नहीं की हैं तो उनको भी कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल हैं आपकी ये सारी क्लासेस कनिष्ठ सहायक के रिगार्डिंग जो आपको प्रोवाइड की गई है। तो आप लोग एक बार स्टडी विद इन पर विजिट करके सारी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी को क्विज कराई जा रही है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स जो होती हैं हम यहीं पे शेयर कर देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। पेपर में आपका पहला क्वेश्चन है, दोफरा का बटोई छैलू बैठी जा किसकी गीत रचना है। देखिए, एक बात आपको बता दूं, जो आयोग का पैटर्न है कुमाऊनी गीत, कुमाऊनी मुहावरे, कुमाऊनी लोकोक्ति, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। आप लोगों को याद रखना है कि आयोग का पैटर्न किस तरीके का रहेगा, इस तरीके से आपको तैयारी करके जानी है। थोड़े बहुत देख लीजिएगा, कुमाऊनी लोकोक्तियाँ देख लीजिएगा, कुमाऊनी मुहावरे आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो कई पूछे जाएंगे इस पेपर में भी, आप देखेंगे। तो कुमाऊनी रचनाएं, कुमाऊनी लोकोक्तियाँ, कुमाऊनी गीत, ये सभी आप लोग को तैयार कर लेने हैं। दोफरा का बटोई छैलू बैठी जा, ये किसकी गीत रचना है? नरेंद्र सिंह नेगी की, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है। आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है ENIAC, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन जो है ये मेरे ख्याल से गलत दिया था, तो आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला है आपका, प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है। प्रागैतिहासिक शब्द का क्या अर्थ होता है? क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में विदेशी उपसर्ग है, तो विदेशी उपसर्ग इसमें से कौन सा? प हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा होगा बताइए अगर आपको आंसर आ रहा है। देखिए, तद्भव शब्द हो जाएगा इसमें सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसो मूस मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है? तो मूसो मूस मूसा के लिए हिंदी शब्द हो जाता है क्या? चूहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में अर्ध विराम चिन्ह है। अर्ध विराम चिन्ह आपका इस तरीके का होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो 4 कथन आपको दिए गए हैं, असत्य कथन बताना है। असत्य है आपका निश्च का अर्थ ऊपर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? आपके शब्द बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, मराठी किससे संबंधित है? मराठी का संबंध है आपके देवनागरी से,
उर्दू का संबंध किससे है? फारसी से है। फ्रेंच का है रोमन से, और पंजाबी का है गुरुमुखी से। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, प्रारूपण शब्द का पर्याय है। तो प्रारूपण शब्द का पर्यायवाची बताना है क्या होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, प्रारूपण शब्द का पर्याय आलेखन भी होता है, मसौदा तैयार करना भी होता है, और आपका ड्राफ्टिंग भी होता है। तो इस हिसाब से उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे, निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है। तो निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर सही उत्तर क्या होगा आपका? इस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय है। अगला देखेंगे, थरूवाड़ क्षेत्र कहलाता है। थरूवाड़ क्षेत्र कहलाता है आपका खटीमा सितारगंज, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुसे गाँव गाँव बिराओ हनी हंसी खेई लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिए, इस तरीके की जो कुमाऊनी मुहावरे लोकोक्ति हैं वो ज्यादातर पूछ रहा है आयोग। बिल्कुल नया ट्रेंड आयोग द्वारा ये बनाया गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन प्रिपेयर आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इस पेपर में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का देखिए करेक्ट आंसर है, मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना, परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कितने नासिक के व्यंजन हैं। तो हिंदी में 5 नासिक के व्यंजन होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है आपका, नौ क्वारी ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिए, नौ क्वारी ब्याह, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्य में अत्यंत जटिलता होना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पे सबसे पहले सुमेलित कर लेते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे कुछ आभूषण दिए गए हैं जो कि उत्तराखंड राज्य के प्रसिद्ध आभूषण है। कनफुल जो है ये कहाँ पर धारण किया जाता है? कनफुल आपके कान में पहना जाता है। बुलाक जो है आपके नाक में पहना जाता है। धागुला पहना जाता है आपके कलाई में, और तिमनिया आपके कहाँ पर? गले में पहना जाता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या है आपका? देखिए, कामायनी, इसके अलावा लहर और आंसू, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, लेकिन अणिमा नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही उत्तर का चयन कीजिए। उदय, अस्त, इहा, अनिहा, खंडन का क्या होगा यहाँ पे बताना है। तो खंडन का क्या होता है? मंडन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 21 से देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है। तो कौन सा ये आभूषण है जो कि गले में धारण नहीं किया जाता है? ये है आपका तुगियल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो तुंगनाथ आपके कहाँ पर है? सुमेलित कर लेते हैं सबसे पहले। तुंगनाथ है आपके कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। हाट कालिका है आपके पिथौरागढ़ में। गोलू देवता का मंदिर है अल्मोड़ा में। यमुनोत्री है आपके कहाँ पर? उत्तर काशी में। इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है। तो देखिए, अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग किस स्थान पर बनता है? उत्तराखंड राज्य के टिम्मरसैन महादेव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, कथन ए है आपका, श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। कारण आर है, राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। तो कूट की सहायता से राइट आंसर लगाना है।
राइट आंसर है आपका ए सही है, परंतु आर गलत है। आपकी जो रिवीजन क्लास चल रही है ना आपके कनिष्ठ सहायक एग्जाम के रिगार्डिंग, उसमें मैंने इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आपको प्रिपेयर कराए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट आपकी वो सीरीज चल रही है, जो आपकी रिवीजन सीरीज चल रही है, तो आगामी एग्जाम के लिए, कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप फॉलो जरूर कीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। अगला है उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूहों में से निम्न में से कौन एक सही नहीं है। दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नव प्रवर्तन। अगला देखेंगे थाप, नाट एवं ज्यूंती क्या है। तो थाप, नाट एवं ज्यूंती ये आपके चित्रकला के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, थारू, यहाँ पे जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है आयोग के द्वारा। तो देखिए भोटिया ये कहाँ पर ज्यादातर निवास करती है, बताना है कौन से जिले हैं। तो भोटिया ज्यादातर निवास करती है कहाँ पर, चमोली उत्तरकाशी में। बुक्सा की मैं बात करती हूँ तो बुक्सा जो है ये ज्यादातर नैनीताल देहरादून में निवास करती है। जौनसारी लोग कहाँ पर, जौनसारी लोग करते हैं टिहरी गढ़वाल में, और थारू उधम सिंह नगर नैनीताल में। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रसिद्ध कवि लोक रत्न पंत को किसने गुमानी पंत नाम देकर सम्मानित किया था। तो देखिए लोक रत्न पंत को गुमानी पंत नाम देकर सम्मानित किया था राजा गुमान सिंह ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है। तो देखिए घाटी में स्थित नहीं है आपका, पुरोला भी घाटी में है, पिथौरागढ़ भी घाटी में है, बैजनाथ भी है, लेकिन लोहाघाट नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सुगंध, पौध, उत्कृष्टता केंद्र ये आपके सेलाकुई देहरादून में है, बिल्कुल सही है। एरोमा पार्क कहाँ पर है, काशीपुर उधम सिंह नगर में है, ये भी सही है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला ये भी आपके कहाँ पर है, भवाली नैनीताल में है। तो सही सुमेलित युग्म का चयन करना है, सभी 1 2 3 सही है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। तो इस तरीके का दूसरा ही क्वेश्चन आ गया इस पेपर में। कथन ए है डोबरा चांठी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, कारण आर यह टिहरी झील के ऊपर बना है। तो कोड की सहायता से राइट आंसर लगाना है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है वह शिव का पुत्र है और षडानंद भी कहलाता है, उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है, किंतु उसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है, यह कौन सा ईश्वर है। तो ये कौन से देवता है बताना है, कार्तिकेय यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक यानी एसडीआई 2021 में उत्तराखंड की रैंक क्या है। दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नांकित में से किसने कराया था। तो देखिए जो आपका विश्वनाथ मंदिर है उत्तरकाशी में, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था महारानी खनेती ने। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर दीजिए। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है बताइए, अगर आपको आंसर आ रहा है तो। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है आपका कहाँ पर, चमोली में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान बताइए कहाँ पर है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है आपकी उत्तरकाशी में। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य है अल्मोड़ा में। केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्यजीव अभ्यारण्य है रुद्रप्रयाग में। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादरी रेवरेंड बर्नर्ड ने मिशनरी गतिविधियों को प्रारंभ किया, कब किया ये बताना है, कहाँ से प्रारंभ किया ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा से, ऑप्शन बी।
बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो पहला कथन है खुदेड़ गीत को बसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है। दूसरा है कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं। तीसरा कथन है गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है। चौथा कथन है बसंती गीत फूल देगी परंपरा को व्यक्त करते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे सही विकल्प कथन 1, 2, 3 एवं 4 सही है। सभी कथन यहाँ पे आपको बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को क्या ब्रांड नाम दिया गया है। तो देखिए उत्तराखंड में जो हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद है इसको हिमाद्री ब्रांड नेम से बेचा जाता है, यानी कि हिमाद्री ब्रांड नाम इसे दिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन ए है आपका, रमण मूल रूप से चमोली जनपद के सलूड़ डुंगरा में मनाया जाने वाला कौथिक यानी उत्सव है। कथन दूसरा है, इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन आदि आयोजन होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए इसमें आपके पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है, यानी कि एक और दोनों, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था। तो सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष कौन था बताना है। तो राइट आंसर है आपका हरिदत्त शर्मा। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो रक्षाबंधन का हो जाएगा आपका ऋषि तर्पणी। देवांगन का क्या होगा बताइए। आप लोगों की राइट आंसर लगाइए, इस तरीके के जो क्वेश्चन है। देवांगन का हो जाएगा सप्तकुंड, नंदा देवी का राजजात और श्री मुख पर्वत का चौखंबा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से है। तो अद्वैत आश्रम मायावती आपके कहाँ पर है, चंपावत के लोहाघाट में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक है। तो गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है। तो उत्तराखंड के पंच केदार में तुंगनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ आते हैं, लेकिन बूढ़ा केदार नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में आपको देखिए यहाँ पे नर नारायण आश्रम दिया गया है, तो इसका सही सुमेलन करना है। सही सुमेलन क्या हो जाएगा, नर नारायण आश्रम श्री बद्रीनाथ में है। उपोली जो है ये आपके कहाँ पर हो जाएगा, अर्जुन वासुकी समुद्र मंथन और कालिया आपका सेम मुखिन। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो गंगनाथ शूद्रों का प्रसिद्ध देवता, क्षेत्रफल खेतों का छोटा देवता, चौमू पशुओं की रक्षा व नाश करने वाला देवता, हारू शिकार का देवता। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से, हारू। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान है। तो देखिए एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान, यानी कि पहला स्थान इसमें रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सही युग्म नहीं है इसमें से कौन सा, देवप्रयाग, देवनगर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों
और गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना था। अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजी। निम्नलिखित में से कौन एक उनमें से किसी एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मेजर जनरल हडसन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस राजा को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधियों से विभूषित किया गया? तो कौन से ये शासक थे? करेक्ट आंसर है आपका कीर्ति शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन एक है, मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकरण, आर्थिक विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देना है। कथन दूसरा है, यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन का चुनाव करना है। एक और दोनों, दो कथन आपके सही हैं, यहाँ पे दोनों कथन। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे निर्माण और अवस्थिति आपको दी गई है। कोट की माई, इनकी अवस्थिति कहाँ पर है ये बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बैजनाथ में। शालदे पोखर ये आपका हो जाएगा द्वाराहाट। पोर्ट मोयरा ये कहाँ पर है? पोर्ट मोयरा है आपके अल्मोड़ा में। और पुराना दरबार है टिहरी में। पुराना दरबार या पुराना दरबार है टिहरी में। इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद यानी कि ODTP योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन दो उत्पाद MSME विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं? तो देखिए, दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊनी हस्तशिल्प व सेब आधारित उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, स्नेह राणा का नाम किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर है क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। शहरों के प्रकार और शहर यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बताना है धार्मिक केंद्र। तो धार्मिक केंद्र आपके कौन कौन से हैं बताइए, जिन लोगों को आंसर आ रहा है। धार्मिक केंद्र हैं आपके बद्रीनाथ, ऋषिकेश और जागेश्वर। पर्यटन गंतव्य कौन कौन से हैं? औली, मसूरी, रानीखेत। पूर्व शासकों की राजधानी कौन सी है? ये है आपकी श्रीनगर, कीर्तिनगर, अल्मोड़ा। व्यापारिक मेला गौचर, बागेश्वर और जौलजीबी में लगता है। इस हिसाब से आपका कौन सा? इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है आपका, औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में लागू हुई। दूसरा है, यह योजना मार्च 2027 में समाप्त होगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, इन कथनों में से सही कौन कौन से हैं? केवल एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पुरावशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कश्मीरी हाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया है तो कितने अक्षर के और आर के मध्य होंगे? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे 14। अगला देखेंगे, PQRST पिकनिक के लिए जाते हैं। PQ का पुत्र है किंतु QP का पिता नहीं है। RS का पुत्र है जो कि P का भाई है। TS की पत्नी है। इस समूह में कुल कितने पुरुष उपस्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 3। अगला देखेंगे, यदि नीचे दिए गए संख्याओं के प्रत्येक सेट में परिणामों को लाने के लिए समान संक्रिया अपनाई गई हो तब संख्याओं के द्वितीय सेट में प्रश्न सूचक चिन्ह को निम्न में से कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 30। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन के हिसाब से राइट आंसर लगाना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कूट लेखन में क्लैरिटी को 176 लिखा जा सकता है। इसी भाषा में
फ्रोजन को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी 168। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवार। अगला क्वेश्चन है, 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ एक व्रत में खड़े हैं। डी और सी के बीच में बी है, ई और सी के बीच में ए है, डी के दाईं तरफ एफ है, और ए और एफ के बीच में कौन होगा ये बताना है। तो कौन होगा यहाँ पे, ई, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। घड़ी का समय और जल प्रतिबिंब दिया गया है, यहाँ पे सही सुमेलित यहाँ पे करना है। तो देखिए, पहले का हो जाएगा आपका, पहला ही हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे का क्या होगा बताइए। दूसरे का आपका हो जाएगा तीसरा, और तीसरे का आपका होगा दूसरा, और आपका चौथे का क्या हो जाएगा, तीसरा। इस हिसाब से आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, चौथे का। देखिए, इसको मैं दोबारा बता देती हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया है मेरे ख्याल से। सबसे पहले पहले का देखिए, पहले का है, पहला ही है। दूसरे का है इसमें तीसरा, तीसरे का है दूसरा, और चौथे का है कौन सा, चौथे का है चौथा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति एक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है और 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 11 किलोमीटर दौड़ता है। अब उसे अपने प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए किस दिशा की ओर कितनी दूरी तक दौड़ना होगा। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे उत्तर पश्चिम में 5 किलोमीटर। अगला देखेंगे, दी गई आकृतियों में से प्रत्येक को केवल एक बार उपयोग करते हुए 3 समूह में व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एमएस वर्ड में लेआउट का डिफॉल्ट दृश्य है। तो एमएस वर्ड में लेआउट का डिफॉल्ट दृश्य क्या है, प्रिंट लेआउट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक चट्टानें हैं। बताइए जिन लोगों को आंसर आ रहा है, प्राथमिक चट्टानें कौन कौन सी है इसमें से। प्राथमिक चट्टानें हैं आपके आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तत्पश्चात नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया था। कथन दूसरा है, इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था। तो कूट की सहायता से राइट आंसर लगाना है यहाँ पे। तो राइट आंसर है केवल कथन एक इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट को यहाँ पे सूची सेकंड से सबसे पहले सुमेलित कर लेते हैं। ये आपका कूट है। तो देखिए, यहाँ पे प्रथम अनुसूची में क्या है, प्रथम अनुसूची में है आपके राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के नाम और उनका विस्तार। ये आपको याद रखना है। आठवीं अनुसूची की मैं बात करती हूँ, तो आठवीं अनुसूची में क्या है आपके, आठवीं अनुसूची में है भारत के राजभाषाओं से संबंधित है ये आठवीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है ये आपके किससे संबंधित है, 10वीं अनुसूची सांसद एवं विधायकों के अयोग्यता से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है बताइए, 11वीं अनुसूची आपके पंचायत की शक्ति और जिम्मेदारियों का इसमें वर्णन दिया गया है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
देखिए यहाँ पे आपका थोड़े से क्वेश्चन मिस हो गए हैं। 75, 76, 77, 78, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पेज आपका मिस हो गया है। चलिए 78 से देख लेते हैं। निम्न में से राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है? तो देखेंगे यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस भी बच्चे ने ये पेपर डाला है उसने ये मिस कर दिया है इससे आगे के क्वेश्चन। अगला है एआई टूल चैट जीपीटी को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओपन एआई। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट कहे जाते हैं? पश्चिमी घाट आपके सह्याद्री कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई थी। दूसरा कथन है मुद्रा ऋण शिशु किशोर और तरुण स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपका केवल कथन दूसरा इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। दूसरा है फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। तीसरा है यहाँ पे स्पैम बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों में से आते हैं। चौथा है रैनसमवेयर एक गैर द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। कौन सा विकल्प इसमें सही है बताना है। तो सही विकल्प कौन सा है? पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों विकल्प इसमें सही हैं। चौथा गलत है, तो 3 विकल्प पहले के इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है? दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आधारभूत ढांचे पर व्यय। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पदाधिकारी और उनका दायित्व यहाँ पे दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो सन्निधाता का क्या हो जाएगा? सन्निधाता का होगा देखिए कोषाध्यक्ष। सीताध्यक्ष का क्या होगा? सीताध्यक्ष का हो जाएगा आपका आबकारी विभाग का अध्यक्ष। सुराध्यक्ष का हो जाएगा क्या? राजकीय भूमि का अध्यक्ष। और पौधपाध्यक्ष का हो जाएगा बार माप विभाग का अध्यक्ष। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सन्निधाता का आपका कोषाध्यक्ष। सीताध्यक्ष का हो जाएगा आपका, सॉरी ये भी आपका थोड़ा सा गलत हो गया है, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। सन्निधाता का हो जाएगा आपका कोषाध्यक्ष। इसके अलावा सीताध्यक्ष का हो जाएगा आपका राजकीय भूमि का अध्यक्ष। सुराध्यक्ष आपका होता है आबकारी विभाग का अध्यक्ष। और पौधपाध्यक्ष होता है बार माप विभाग का अध्यक्ष। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है इसमें बताइए। सही सुमेलित है आपका पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन एक है नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। दूसरा कथन है नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है ये बताना है। गलत कथन है आपका केवल कथन दूसरा। अगला क्वेश्चन है, एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी टेक्स्ट फाइल कौन सी है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। तो देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है यहाँ पे। तो डब्ल्यूटीओ मुक्त व्यापार से संबंधित है। आरबीआई जो है ये किससे संबंधित है? आरबीआई का संबंध है बैंक दर से। एमएसपी का संबंध किससे है? एमएसपी का संबंध है
कृषि विपणन से और गरीबी का संबंध है सतत विकास से। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समतल घाटियां जिन्हें भी कहते हैं स्थित है, तो समतल घाटियां कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य। अगला क्वेश्चन है, नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल नहीं किया गया है? करेक्ट आंसर है आपका रसायन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सुमेलित युग्म कौन सा है? मानस, असम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत सारे पूछे हैं आयोग ने, हो सकता है इस पेपर में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले, तो आप लोग आयोग के पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके जाइएगा। देखिए अनुच्छेद 16 की मैं बात करती हूँ तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो है ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों का अंत से, और अनुच्छेद 21 का है शिक्षा का अधिकार से। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने? तो भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे कौन कौन? राइट आंसर है आपका 1, 2, 3 और 5। तो देख लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। अगला देखेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। इसे निम्नलिखित में से किस में वर्गीकृत किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में सम्मिलित है। तो निर्वाचक मंडल में सम्मिलित है संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में छिपी बेरोजगारी जो है ये पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है इनमें से मिश्रित खेती, कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन, यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज यहाँ पे दिए गए हैं, तो सुमेलित यहाँ पे करना है। लोथल की अगर मैं बात करती हूँ तो लोथल जो है इसका हो जाएगा पोदगा। कालीबंगन का क्या होगा? कालीबंगन का होगा जुता हुआ खेत। धौलावीरा का हो जाएगा कौन सा? धौलावीरा का हो जाएगा देखिए हड़प्पा कालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत समाविष्ट करने वाला शिलालेख। और बनवाली आपका क्या हो जाएगा? हल्की टेराकोटा प्रतिकृति, यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। ए को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से उत्तर देना है। कथन ए है, जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जनांकीय लाभ कहा जाता है। कारण आर है, घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे कूट की सहायता से राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस पेपर का, 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का सदस्य बना? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? फिनलैंड। ओके गाइस, आज के पेपर में इतना ही। आई होप आपको आज का ये पेपर काफी पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये पेपर पसंद आता है तो इस पेपर को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।